प्रज्ञा प्रजागृतिं नीता चेतो विनिर्मलीकृतं नमोस्तु गुरुवे तस्मै अभिन्नाय ममात्मने। परम श्रद्धास्पद आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार। संस्कृत साहित्य में एक श्लोक उपलब्ध होता है, अमृतम शिशिरे वह्निः, अमृतम क्षीर भोजनम, अमृतम राज सम्मानम, अमृतम साधु दर्शनम। अमृत क्या है, इसकी चर्चा इसमें की गई है। पहली बात बताई है, बर्फीली हवाएं चल रही है, शरीर कंपा रहा है, और उस समय यदि एक व्यक्ति को अग्नि की उपलब्धि हो जाए तो उसे शायद वह अग्नि अमृत के तुल्य प्रतीत होती है। एक व्यक्ति भूखा है, क्षुधा से कराह रहा है और वह कुछ खाना चाहता है, उसे यदि क्षीर का भोजन मिल जाए तो वह उसे अमृत के तुल्य प्रतीत होता है। एक व्यक्ति है जिसे अकस्मात राज्य का सम्मान उपलब्ध हो जाता है और उस सम्मान को वह अमृत के तुल्य समझता है। एक व्यक्ति है जिसे साधु के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं, गुरु के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं, तो कवि ने लिख दिया अमृतम साधु दर्शनम। साधुओं का दर्शन होना ही अमृत का हेतु बन जाता है। साधु का दर्शन हुआ, इसका अर्थ है उसे अमृत उपलब्ध हो गया। और परम पूज्य आचार्यवर इसी अमृत को जनता में वितरित कर रहे हैं। इस अमृत को प्राप्त करके लोग अपनी अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और लोगों को अलौकिक शांति की अनुभूति हो रही है, आनंद की अनुभूति हो रही है। और सचमुच में वे व्यक्ति धन्य होते हैं जिन्हें गुरु का अमृत पान मिलता है, अमृत वचन जिसको उपलब्ध होते हैं। और वे इसलिए धन्य होते हैं कि गुरु हमेशा परहित की कामना करता है, जनहित की कामना करता है, और इसी कामना को लेकर के आचार्यवर आगे बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं। सुदूर पूर्वोत्तर भारत की यात्रा की, दक्षिण भारत की यात्रा की, और अब आचार्यवर राजस्थान प्रांत की यात्रा कर रहे हैं और लोगों में अमृत का वितरण कर रहे हैं, अमृत को बांट रहे हैं। और उस अमृत को प्राप्त करके लोग एक प्रकार की तृप्ति का अनुभव कर रहे हैं। और उस तृप्ति का सबसे बड़ा कारण यह है कि आचार्यवर खाली लोगों को उपदेश नहीं दे रहे हैं, आचार्यवर स्वयं भी वैसा ही जीवन जी रहे हैं। आचार्यवर का अपना लक्ष्य बनाया हुआ है तिन्नाणंग तार्याणंग का। आचार्यवर स्वयं वीतराग के मार्ग पर चल रहे हैं। वीतराग ने जो दिशा निर्देशन दिया है उस दिशा पर आगे चल रहे हैं और जनता को भी वीतरागता के मार्ग पर आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और सचमुच में वह व्यक्ति ही महान होता है जो दुनिया को वीतरागता का मार्ग दिखाता है, जो लोक कल्याण के बारे में चिंतन करता है। इस संदर्भ में मैं एक घटना का उल्लेख करना चाहूँगी। एक आश्रम था और उसमें एक ऋषि अपनी साधना कर रहे थे। लंबा समय हो गया साधना करते करते, और साधना करते करते वृद्धावस्था तक वह निकट पहुँचने लगा। एक दिन उसके मन में विचार आया कि अब मैं वृद्ध हो रहा हूँ,
और मुझे अपने आश्रम की बागडोर मेरे शिष्यों में से किसी एक शिष्य के हाथ में थमा देनी चाहिए। विचार किया, निर्णय किया, शिष्यों को अपने पास में बुलाया और कहा, देखो अब मैं वृद्ध हो रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी आश्रम की जिम्मेदारी है मैं तुम में से किसी एक व्यक्ति को सौंप दूँ और इसके लिए मैं तुम्हारी परीक्षा करना चाहता हूँ। मैं तुम तीनों के सामने एक प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूँ और मेरा प्रश्न है कि तुम लोग कल्पना करो यदि तुम्हारे सामने भगवान उपस्थित हो और भगवान उपस्थित होकर तुम लोगों को ये कहे कि तुमको एक एक वरदान भगवान से मांगना है, तो तुम भगवान से क्या वरदान मांगोगे? पहला शिष्य खड़ा हुआ, निवेदन किया, गुरुदेव यदि भगवान मेरे सामने आए और मुझे पूछे कि तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि भंते आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं ये वरदान चाहता हूँ कि दुनिया में ज्ञान की जितनी विद्याएं हैं, ज्ञान की जितनी शाखाएं हैं, उन सब शाखाओं पर मेरा आधिपत्य हो, यानी समस्त विद्याओं का मैं विज्ञाता बनूं, यह मेरी इच्छा है और मैं भगवान से यही वरदान मांगना चाहूँगा। दूसरा शिष्य खड़ा हुआ, दूसरे शिष्य ने कहा, गुरुदेव यदि भगवान मेरे सामने आए और मुझे ये कहें कि तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, तो मैं यह कहूँगा कि भगवान मुझे आप वरदान दे रहे हो तो ऐसा वरदान दो कि मैं विपुल संपदा का स्वामी बन जाऊं और मेरे से अधिक संपत्ति दूसरे व्यक्ति के पास में नहीं रहे। गुरु ने दोनों शिष्यों की बातों को सुना। पास में ही तीसरा शिष्य था, वह खड़ा हुआ और उसने बड़ी विनम्रता के साथ में गुरु से निवेदन किया, कहा, गुरुदेव यदि भगवान मुझे कहे कि तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करूँगा कि भगवान आप मुझे वरदान दे, ऐसा वरदान दे जिसके द्वारा मैं लोक कल्याण का अधिक से अधिक कार्य कर सकूं, मानव उत्थान का कार्य कर सकूं। गुरु ने तीनों शिष्यों के विचारों को ध्यान से सुना और अंत में तीसरे शिष्य को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिया, क्योंकि उसके मन में लोकहित की भावना थी, उसके मन में लोक कल्याण की भावना थी। वास्तव में वही व्यक्ति इस दुनिया में श्रेष्ठ होता है जो लोक कल्याण की भावना अपने मन में रखता है, लोकहित की भावना अपने मन में रखता है। और आचार्य वर्ग को जब जब मैं देखती हूँ, जब जब मैं आचार्य वर्ग के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के बारे में चिंतन करती हूँ, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्य वर्ग के भीतर भी यही लोकहित की कामना छिपी हुई है। और मैं कई बार राजा दुष्यंत के बारे में कहती हूँ, आचार्य वर्ग के सामने अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास का लिखा हुआ है और राजा दुष्यंत के चरित्र का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है, तो वहाँ पर एक पंक्ति आती है राजा दुष्यंत के लिए, स्वसुख निरभिलाषः छिद्यते लोक हेतुः, यानी राजा अपने सुख की परवाह नहीं करता है, लेकिन वह लोक कल्याण के लिए कार्य करता है। मुझे लगता है आचार्य भर भी अपने सुख की परवाह नहीं कर रहे हैं। यदि अपने सुख की परवाह करते तो कभी भी आचार्यवर ये प्रलंब यात्राओं का बीड़ा नहीं उठाते। आचार्यवर को न उत्तर भारत की यात्रा की जरूरत थी, न पूर्वी भारत की यात्रा की जरूरत थी और न दक्षिण भारत की यात्रा की जरूरत थी। आचार्यवर तो थली प्रांत में विचरण करते। थली में अनेक हमारे श्रद्धा संपन्न क्षेत्र हैं, श्रद्धालु लोग हैं और जहाँ आचार्यवर पधारते हैं
ऐसा लगता है चारों ओर आलोकमय वातावरण बन जाता है, प्रकाशमय वातावरण बन जाता है। आचार्यवर को कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आचार्यवर का ये लक्ष्य बनाया हुआ है कि मुझे पर कल्याण करना है, मुझे जन कल्याण करना है। और जो व्यक्ति जन कल्याण की भावना रखता है, जो व्यक्ति मानव कल्याण की भावना रखता है, वह स्वयं व्यक्ति श्रम करता है, वह सुख सुविधाओं को गौण कर देता है और वह जन कल्याण के लिए श्रम करता है, कठिनाई उठाता है। मुझे याद आ रहा है आचार्यवर, जब आप कोकड़ा झाड़ में पधारे थे, अनेक लोग आपके दर्शनार्थ आए थे, आपने वहाँ से विहार कर दिया और हम पीछे कुछ समय के लिए वहाँ रुके थे। तो लोगों ने हमको कहा, हमारे पास में आए कुछ पत्रकार आए, बातचीत की और उन्होंने हमको पूछा आप कौन हैं। और जब हमने आप श्री का परिचय दिया कि हमारे गुरु आचार्य महाश्रवण जी है, तब उन्होंने बताया कि अच्छा वो अभी कुछ समय पहले यहाँ पर आए थे और उनके पास में तो उनके साथ में तो इतनी गाड़ियाँ चलती है, इतने बस उनके साथ में रहते हैं। पर हमारे मन में प्रश्न तो यह है कि ये सब सुख सुविधा के साधन उनके साथ में रहते हैं, फिर भी वे स्वयं गाड़ी में क्यों नहीं बैठते हैं। और हमने फिर उन लोगों को एक जैन साधु की चर्या के बारे में बताया कि वे जैन साधु कभी भी गाड़ी में नहीं बैठते हैं, उनके अहिंसा का व्रत होता है और उस अहिंसा के व्रत के कारण पाद विहार का उनके संकल्प होता है। वे कहीं जाते हैं पैरों से चल कर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल रहे हैं। और अभी चूंकि आचार्यवर उस समय पूर्वी भारत की यात्रा कर रहे थे, उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि क्या कोई व्यक्ति ऐसे भारत में नंगे पांव विचरण कर सकता है क्या। पर आश्चर्य तब नहीं होता है जब हम ये चिंतन करते हैं कि ये व्यक्ति तो लोक कल्याण के लिए ही भ्रमण कर रहा है, जन जन को के चरित्र को ऊंचा उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जन जन का कल्याण करते हुए आचार्यवर आज स्थली प्रांत के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रतनगढ़ में पधारे हैं। रतनगढ़ में तेरा पंथ का अपना एक अलग इतिहास रहा है और यह क्षेत्र सचमुच में सौभाग्यशाली क्षेत्र है, इसलिए कि यहाँ पर 11 आचार्यों में से मात्र एक दूसरे आचार्य भारमल स्वामी ऐसे हैं जिन्होंने इस धरती को पवित्र नहीं किया। शेष 10 आचार्यों ने अपनी चरण धूलि के द्वारा इस रतनगढ़ के क्षेत्र को पवित्र किया है। और इतिहास तो यह बताता है कि आचार्यवर अभी जहाँ विराज रहे हैं इस ज्ञान गोलछा परिसर में, आचार्य भिक्षु जब पधारे थे तब इसी परिसर के आसपास में विराज रहे थे। इस धरती पर आचार्यों के कई चातुर्मास हो चुके, कई मर्यादा महोत्सव हो चुके और स्वयं आचार्यवर भी जब राजल देसर मर्यादा महोत्सव किया था उस समय में यहाँ विराजे थे और केवल विराजे ही नहीं, वर्धमान महोत्सव किया था। सैकड़ों साधु और साधियाँ उस समय में आचार्यवर के चरणों में उपस्थित थे। तो इस दृष्टि से रतनगढ़ अपने आप में एक गौरवशाली क्षेत्र रहा है। आचार्यवर जब आप श्री नोखा में विराज रहे थे तो शासन गौरव साध्वी राजीमती जी से हम बात कर रहे थे तो उन्होंने फरमाया था कि आचार्यवर जब रतनगढ़ पधारेंगे तो हम वहाँ नहीं रहेंगे, आप हमारी ओर से आचार्यवर की खूब सेवा करना और हमारी ओर से आचार्यवर का वर्धापन करना। आचार्यवर मैं उनकी ओर से क्या वर्धापन करूं, लेकिन मैं यह मंगल कामना करती हूं कि आप श्री जहाँ जहाँ पधारे वहाँ लोगों का हित हो, लोगों का उत्थान हो, लोगों का कल्याण हो। इसी भावना के साथ ओम अर्हं। आराध्य देवों के चरणों में शत वंदन। विराजित आचार्य परवर के चरणों में शत वंदन। श्रद्धेय प्रमोकासी जी के चरणों में शत वंदन। वह उपस्थित रतनगढ़ में एक विशाल दूर दूर से आए राजलेश्वर पड़ियार से सभी श्रावक जम। रतनगढ़ के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि 9 साल बाद आचार्य परवर के चरण इस छोटी काशी रतनगढ़ में पड़े हैं।
9 साल श्री बाद भागवत जी पहुंच गए हैं। अब परम पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में श्री भागवत जी प्रायः प्रतिवर्ष उपस्थित होते हैं और ये रतनगढ़ का सौभाग्य है, 2 धाराओं का आज यहाँ मिलन हो रहा है। और साथ साथ में मैं यह बात भी कहना चाहूँगा कि यह जिस भवन में आचार्य श्री महाश्रमण जी विराजे हुए हैं, भागवत जी पहुँचे हैं, इसका नाम गोलछा ज्ञान मंदिर है। तो मैं यह कहना चाहूँगा 2 ज्ञानी पुरुषों का आज मिलन हो रहा है और लोक कल्याण की दिशा में चलने वाले महापुरुषों का मिलन हो रहा है, 2 धाराओं का मिलन हो रहा है और साथ में और उच्च बात कहूँ तो 2 अभिन्न आत्माओं का मिलन हो रहा है। तो इस मिलन की घड़ी में हम सुनेंगे भागवत जी को, आचार्य प्रवर को। उससे पहले थोड़ा सा औपचारिक रूप में सबसे पहले यहाँ के प्रवास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष श्री जोधराज जी बेद। आराध्य देव के चरणों में वंदन। परम तपस्वी युग प्रधान पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चंद्रों में सहभक्ति वंदन। आपके पावन पदार्पण से समस्त रतनगढ़ वासियों की ओर से मैं आप श्री का, आपकी धवल वाहिनी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। परम प्रसन्नता का विषय है कि आज पूज्यवर के सानिध्य में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के माननीय आपने अपने आचार्य अभिषेक के बाद सरदार शहर से रतनगढ़ को 21 दिन का प्रवास ही हमें अवसर प्रदान किया। शेष 40 दिन का प्रवास का उद्धार आप पर बाकी है। गुरुदेव आपको स्मरण करा रहे हैं कि रतनगढ़ वासियों को गणाधिपति गुरुदेव तुलसी का 1947 में देश की आज़ादी के समय चतुर्मास के बाद 75 साल होने जा रहे हैं। आचार्यों का चतुर्मास मिले, जबकि हमसे ज़्यादा छापरवासी सौभाग्यशाली हैं जिन्हें हमसे 1 साल पहले यानी कि 1948 में छापर को चतुर्मास मिला था। उन्हें आपके इस के पावन चतुर्मास का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। हमारी तीन पीढ़ियाँ आचार्यों के चतुर्मास का स्वप्न लिए विदा हो गई। रतनगढ़ के अनेक श्रावकों की एक लंबी लिस्ट है जिन्होंने समर्पित भाव से संघीय सेवाओं के विभिन्न पदाधिकारी पदों पर रहकर समय समय पर अपनी सेवाएं प्रदान की है। विकास परिषद के संयोजक स्वर्गीय हुलास चंद जी गोलछा, जैन विश्व भारती के अध्यक्ष श्रीमान बुद्धमल जी दुगड़, जय तुलसी फाउंडेशन के मुख्य न्यासी श्री सुरेंद्र दुगड़, वर्तमान में भाई तुलसी दुगड़, महासभा के अध्यक्ष कमल दुगड़, महासभा के महामंत्री श्री भंवरलाल जी सिंघी, अखिल भारतीय तयूब का व विकास परिषद के महामंत्री श्री डालम चंद जी बैद, और मैंने स्वयं जैन विश्व भारती में न्यासी व उपाध्यक्ष पर अपनी सेवाएं दी है। पुनः सभी पधारे हुए महानुभावों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आचार्य प्रवृत्त की अमृतवाणी को समरण व आत्म कल्याण का पथ प्रशस्त करें, इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम। चतुर्मास का साथ में निवेदन किया, पर अभी मौसम की दृष्टि से ये लगता है मानो कि आचार्य श्री ने रतनगढ़ में चतुर्मास के लिए प्रवेश किया हो। और अब स्वागताध्यक्ष श्री तुलसी जी दुगड़ संक्षेप में अपनी बात। परम पावन महातपस्वी युग प्रधान आचार्य पर के श्री चरणों में सविनय वंदन। आदरास्पद साध्वी प्रमुख श्री विश्वत प्रभा जी, वंदनीय मुख्य मौनी परवर साध्वी वर्गा जी एवं शरद समस्त चारित्र आत्मा के चरणों में सहभक्ति वंदन। कार्यक्रम में समागत राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के शरण संचालक श्री मोहन जी भागवत को सादर वंदन अभिवंदन। उपस्थित राष्ट्रीय स्वयं सेवक के पदाधिकारियों, सहयोगियों एवं स्वयं सेवकों को मेरा प्रणाम। उपस्थित समस्त धर्म परिवार को मेरा प्रणाम। बनते आज
समस्त रत्नगढ़ वासियों के चेहरों पर प्रसन्नता का एवं खुशी के भाव हैं। जब हमारे आराध्य देव लगभग 8.5 वर्ष के अंतराल के पश्चात अपनी चरण रस से रत्नगढ़ धरा को पावन कर रहे हैं, मैं अपनी जन्मभूमि को नमन करते हुए आप सभी का वंदन, अभिनंदन करता हूँ। यह एक सुखद संयोग है गुरुवर कि इस पावन प्रसंग पर आदरणीय श्री मोहन जी भागवत का भी पधारना हुआ है। मैं आपका भी अभिनंदन करके प्रफुल्लित, प्रमुदित एवं नतमस्तक हूँ। बनते 8 वर्षों के अधिक के इस कालखंड में सर्वाधिक लंबी पद यात्रा के फलस्वरूप आप श्री को पांव चलने वाला सूरज की संज्ञा से अभिहित किया जाने लगा है। आपकी अहिंसा यात्रा नैतिक क्रांति की मशाल बनकर जन जन को अध्यात्म के प्रस्तुत पथ पर सतत अग्रसर होने की प्रेरणा दे रहा है। आपके उपदेशों के श्रवण से अनेक व्यक्तियों के जीवन की दिशा बदल गई है। बनते आप श्री ने ऐतिहासिक यात्रा की संपन्नता के पश्चात रत्नगढ़ धरा को पावन करने के अविस्मरणीय प्रसंग पर एक विशेष निवेदन आप श्री के चरणों में अर्पित है। बनते आपने हाल ही में फरमाया था कि धर्म संघ के आचार्यों का रत्नगढ़ चतुर्मास हुए लगभग 75 वर्ष हो गए। लगता है आप श्री के मन में ये बात कहीं ना कहीं आइए एक भाव जागा। इससे बड़ी बात क्या होगी भगवान कि स्वयं भगवान भक्तों के लिए विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कुछ न कुछ तो अच्छा रत्नगढ़ के लिए होने जा रहा है। और जब भगवान के मन में बात आई गई तो भक्तों का बेड़ा पार है। आप श्री ने हम गाँव वासियों की मन की बात सुन ली। यह ठीक है भगवान कि 53 परिवारों की संख्या की उपस्थिति की दृष्टि से यहाँ परिवार कम है, लेकिन पूज्य परिवार आप जहाँ भी पधारते हैं, विराजते हैं, वहाँ सभी स्वजन धर्ममय हो जाते हैं, आध्यात्मिक रंग में रंग जाते हैं। आसपास के क्षेत्र भी विशेष धर्म का और आध्यात्म की लहर उनमें चलने लगती है। परम पूज्य रत्नगढ़ संख्या की दृष्टि से छोटा हो सकता है, लेकिन मन, दिल एवं कर्तव्य पालन की दृष्टि से यह गांव आप श्री के परम आशीर्वाद से सवाही होगा। परम पूज्य जब आप चतुर्मास व्यवस्था में विराजेंगे तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि सिर्फ ये गांव ही नहीं, आसपास के गांव भी, हर क्षेत्र के गांव भी, हर दृष्टिकोण से कितना विकास होगा। ये प्रभु आप श्री के चतुर्मास की फरमाते हैं इस धरा पर, इस क्षेत्र में आप श्री के परम आशीर्वाद से नव विकास का सूर्य उदय होगा। परम पूज्य आप श्री के कृपा पात्र मेरे पिताश्री से बुद्धिमल जी दुगड़ की प्रबल भावना थी कि आप श्री के आज रत्नगढ़ प्रवास पर वे व्यक्ति से उपस्थित होकर गुरु दर्शन करे, सेवा उपासना लाभ करे और छात्र व्यवस्था हेतु निवेदन करे, परंतु उनकी सारी व्यवस्था ऐसी नहीं है कि ऊपर पधार सके। मैं समग्र रत्नगढ़ वासियों की ओर से श्री चरणों में एक विनम्र प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो अपने स्थान पर खड़े होकर पूज्य परिवार को चतुर्मास की विनम्र निवेदन करे कि मेरे गाँव से मैं बोलूँगा रत्नगढ़ क्या मांगे, चतुर्मास रत्नगढ़ क्या मांगे तुम। पूज्य परिवार आप श्री कृपा गाँव बने रहे इसी भावना से। ओम। यहाँ के लोग तो अर्ज कर ही रहे हैं। नोखा में प्रवासित बहुश्रुत परिषद की सदस्य शासन गौरव साध्वी श्री राजीमती जी भी कह रही है कि आचार्य श्री एक चतुर्मास रतनगढ़ में भी करें। और अब अविनेश जी महर्षि, अर्चना जी शाश्वत, राजकुमार जी रीणवा, वैद्य बालकिशन जी साथ यह जनता आज साक्षी बन रही है इन ऐतिहासिक पलों का। हम अब इन महापुरुषों को सुनेंगे, क्योंकि जब ज्ञान मंदिर में बैठ करके कुछ ज्ञान की चर्चा होती है वह एक विशेष प्रकार की होती है। संभवतः इस ज्ञान मंदिर में इस प्रकार की चर्चा यह पहली बार होने जा रही है। तो मैं निवेदन करता हूँ आचार्य श्री महाश्रमण जी से आज के इस माहौल में अपना ज्ञान का अमृत हमें प्रदान करें, जिससे हम भी अमरत्व को प्राप्त कर सकें। निवेदन आचार्य प्र जीवन की ज्योति जगाए
चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सुवर्ण रूपस्य उपब्बया भवे सियाहु कैलास समा असंख्या नरस्य लुद्धस्य न तेहि किंचि इच्छा आगास समा अनंतिया। शास्त्र में कहा गया है कि जो इच्छा होती है वह बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ सकती है कि आकाश के समान अनंत हो जाती है। जैसे आकाश का कोई और छोर नहीं होता, ऐसा नहीं कि आकाश यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ संपन्न हो गया। ऐसी आदि और अंत आकाश के नहीं होते हैं। इसी प्रकार यह इच्छा भी बढ़ते बढ़ते आकाश के समान अनंत हो सकती है। ये इच्छा इतनी हो जाती है कि आदमी को सोने के पर्वत मिल जाएं, पर्वत जितना सोना मिल जाए, बहुत चांदी मिल जाए, तो भी लोभी आदमी को संतोष नहीं होता। और ये कामना ज़्यादा होती है, वह दुख का एक बड़ा कारण बन जाती है। आदमी दुखी बनता है तो उसके मूल में रूट कोज के रूप में लोभ और कामना होती है। मुझे श्रीमद् भगवद गीता का भी वह श्लोक याद आ गया, या बैठे बैठे आया होगा। काम के बारे में बताया गया कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्रीमद् भगवद गीता में स्थितप्रज्ञ की चर्चा आई है। हमारे जैन वाङ्मय में बीतराग शब्द आता है। मैं बीतराग और स्थितप्रज्ञ में लगभग समानता देख रहा हूँ कि स्थितप्रज्ञ कौन कहलाता है। तो श्री कृष्ण ने कहा है कि जब कामों को सर्वान कामान प्रजहाति, जब सब कामों को व्यक्ति छोड़ देता है जो मनोगत हैं, और आत्मन्येवात्मना तुष्ट है, अपने में अपने आप से संतुष्ट रहता है। संतोष के लिए दूसरी चीजें नहीं चाहिए, अपने आप में जो अपने से ही संतुष्ट रहता है, स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते, तब वह स्थितप्रज्ञ कहलाता है। आदमी की ये कामनाएं होती हैं, वो कार्य करने में भी बाधा डाल सकती है, क्योंकि कामनाएं बहुत है, इतनी सुविधा चाहिए, वो सुविधा चाहिए, तब कार्य होगा। शरीर को इतना ऐश आराम वाला आदमी बना ले, बस सुविधाएं चाहिए। दो शब्द हैं, अनुस्रोत और प्रतिस्रोत। अनुस्रोत स्रोत के साथ चलना, बहना। पानी बह रहा है, तिनका उसके साथ साथ बहता हुआ आगे बढ़ सकता है। तो स्रोत के प्रतिकूल चलना कठिन होता है। साधना अध्यात्म के क्षेत्र में प्रतिस्रोतगामी होना होता है। यह जो भौतिकता है, सांसारिक कामनाएं हैं, इनसे प्रतिकूल, इनके अगेंस्ट चलो, निष्काम बनो और कामनाओं से कामनाओं से विरत होने का प्रयास करो।
प्रतिस्रोत में चलने वाला व्यक्ति कोई आध्यात्मिक उपलब्धि कर सकता है। सांसारिक स्रोत के साथ चल गया, वही कामना, वही भौतिकता, वही राग, वही विकार, वही काम, क्रोध, लोभ, घृणा, इन्हीं में बहता है तो विशेष उपलब्धि होना संभव नहीं लगता। तो सुख और आत्मिक शांति का एक बड़ा सूत्र है कामे कमाही कमियंखु दुखम, कि कामनाओं को अतिक्रांत करो, दुख अपने आप अतिक्रांत हो जाएगा। और संतोष में सुख है। संस्कृत में एक श्लोक आता है कि संतोषः परमं सुखम असंतोष परा मूढ़ः संतोषम यान्ति पंडितः असंतोषस्य नास्त्यन्तः संतोषः परमं सुखम। कि जो मोहग्रस्त लोग हैं, मूढ़ हैं, वे असंतोष में परायण होते हैं, और पंडित हैं, ज्ञानी हैं, वे संतोष को धारण कर लेते हैं। असंतोष का अंत नहीं होता। वो संतोष है, वो परम सुख देने वाला परम सुख होता है। वो संत प्रवचन कर रहा था, विराट परिषद सामने थी, संत ने सुख, आत्मा आदि की चर्चा की। प्रवचन संपन्न हुआ तो जो कार्यक्रम की आयोजक समिति का मुखिया था वो खड़ा हुआ कि गुरुजी एक प्रश्न है। बोलिए क्या प्रश्न है? कि आपने सुख संतोष की बातें की, तो ये इतनी बड़ी परिषद आपके सामने बैठी है, इसमें आप तो ज्ञानी संत हैं, तो बताइए इस परिषद में सबसे ज्यादा सुखी आदमी कौन है? तो संत ने कहा भी ये क्यों पूछते नहीं, जिज्ञासा हो गई, पूछ तो लिया मैंने, उत्तर आप दे सकें तो दे दें। तो गुरुजी वो बाबा बोले एकदम अंतिम पंक्ति में मेरी अंगुली के सामने एक लड़का युवक बैठा है, वो सबसे ज्यादा सुखी इस परिषद में है। ध्यान से देखा वो तो कोई गरीब आदमी, फटे हुए कपड़े, फटे हाल था। कि गुरुजी वो तो हमारे गांव का गरीब युवक है, वो क्या सुखी है? हमारे राजा जी आपके सामने बैठे हैं, ठाकुर साहब और भी लोग हैं, इनका किसी का नाम लेते तो मानते सुखी लोग हैं, वो तो बेचारा गरीब आदमी हमारे गांव का, नगरी का है। तो बाबा बोले राजा जी से तुम पूछो सुखी है ना पूरे? तो राजा से पूछा महाराज आप तो पूरे सुखी होंगे? तो राजा बोला सुखी नहीं, मेरे दिमाग में टेंशन बहुत रहता है, तनाव बहुत रहता है। सेठ साहब थे गांव के, आप तो सुखी के नहीं? क्या सुखी, मेरे तो व्यापार में बहुत बड़ी समस्या आ गई है, मैं तो चिंता में मग्न हो गया। कईयों से पूछा, दुख बताते गए। फिर उस युवक को बुलाया कि भैया सुखी हो दुखी? तो मैं तो परम सुखी हूँ। कि तुम्हारे पास न कोई विशेष पैसा, न कोई मकान बढ़िया, कुछ नहीं है, पर मैं सुखी हूँ, पूरा संतोष है, मुझे कोई कामना नहीं, आराम से रहता हूँ, मजदूरी करता हूँ, थोड़ा मिलता है उसी से काम चलाता हूँ, कोई मुझे दुख नहीं है। संत ने कहा यह सुखी क्यों है? संतोष है परमम सुखम, संतोष परम सुख होता है। तो आदमी ज्यादा लालसा, ज्यादा कामना न रखे, कामना यह रखे मैं अच्छी साधना कर सकूं, अच्छा संयम का जीवन जी सकूं और दूसरों की सेवा, आध्यात्मिक सेवा कर सकूं, यह कामना रखे। तो अच्छी कामना तो रखनी चाहिए, रखी जा सकती है। भौतिकता, ऐश, आराम आदि के रूप में आदमी को ज्यादा कामनाएं नहीं रखनी चाहिए, निष्काम बनना चाहिए। आदमी सेवा करता है तो सेवा निष्काम है या सकाम, यह एक बहुत गहरा एक तत्व है अध्यात्म की दृष्टि से भी, कि सेवा के पीछे कामना है या नहीं। 3 प्रकार के कार्यकर्ता होते हैं। एक कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जो कार्य बहुत ज़्यादा नहीं करते, सेवा ज़्यादा नहीं देते, थोड़ा सा काम किया तो नेम एंड फेम, नाम चाहिए, सम्मान चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, मैंने इतना काम किया है।
काम बहुत कम किया पर नाम ज़्यादा चाहते हैं, ऐसे भी कार्यकर्ता कोई हो सकता है। दूसरे मध्यम स्तर के कार्यकर्ता हैं, काम खूब करेंगे, उनको नाम साथ में पूरा चाहिए, नाम मिले तो काम करने को तैयार है। ये मध्यम श्रेणी के हैं कार्यकर्ता। उत्तम श्रेणी के कार्यकर्ता वे होते हैं, उन्हें नाम नहीं चाहिए, काम चाहिए, कार्य करेंगे, सेवा करेंगे, वो निष्काम सेवा करने वाले, कोई छाती नहीं, छाती की कामना नहीं, अखबार में नाम आए कामना नहीं, बस सेवा करते रहो, सेवा करते जाओ। कभी सेवा का पता कैसे चलेगा कि मैंने उसने सेवा की? अरे पता चलाने की जरूरत क्या है? परमात्मा सबको देखता है, भगवान सबको देखते हैं परमात्माएं। तो भगवान ने हमको देख लिया कि अच्छा काम करने वाला है, और कोई देखे चाहे नहीं देखे, भगवान ने देख लिया, और किसको दिखाने की जरूरत है? तो जो सर्वज्ञ हैं वे तो देखते हैं भी, हमने बुरा किया अच्छा किया, वो सब देखते हैं। तो दूसरे लोग हमें देखे न देखे, नाम छाती हो न, क्या खास बात है? तो निष्काम सेवा, सेवा के पीछे निष्कामता हो तो वो सेवा उच्च कोटि की सेवा हो सकती है। आदमी जिस किसी क्षेत्र में रहे, ये मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे तो सेवा करनी है, आध्यात्मिक धार्मिक सेवा देनी है, उस सेवा की भावना। सेवा हमारे धार्मिक जगत में भी होती है, वो तो है ही, संसार में लौकिक दुनिया में भी सेवा चलती है भी। जो आदमी जितने कर सके सेवा करने वाले करते भी हैं। तो यह सेवा की भावना के साथ कामना न जुड़े तो वह सेवा एक पवित्र सेवा हो सकती है। हम लोग 3 बातों की व्याख्या या प्रचार यदा कदा करते रहते हैं। सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, कि परस्पर सद्भावना रहे। एक नगर में विभिन्न जातियां, विभिन्न धर्म के लोग और विभिन्न कार्य करने वाले लोग, विभिन्न अनेक राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, पर सब में सौहार्द रहे, सद्भाव रहे, मैत्री रहे। फालतू झगड़े में जाना ही नहीं चाहिए, सबके साथ मैत्री सद्भाव रखो। सद्भाव रखने से भी शांति रह सकती है। तो सद्भावना। दूसरी बात नैतिकता, कि जो भी कार्य करे, लेन देन, उद्योग धंधा, व्यवसाय आदि आदि, उसमें नैतिकता रहे, किसी के साथ ठगी नहीं, धोखा नहीं, एकदम ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, साफ सुथरा काम हो, तो नैतिकता रहनी चाहिए। बाजार होता है तो बाजार में नैतिकता कितनी है? बाजार में दुकानें होती हैं तो दुकानों में दुकानदार है तो दुकानदार भी ईमानदार होना चाहिए, ग्राहक भी ईमानदार होना चाहिए। तो ईमानदारी है वो बाजार बढ़िया है। कि बढ़िया बाजार कौन सा? कि बहुत चीजें मिले वो बढ़िया बाजार हो सकता है। तो साथ में ईमानदार बाजार है वो बढ़िया, वो बहुत ज्यादा बढ़िया बाजार है जो जहाँ ईमानदारी से काम होता है। और तीसरी बात नशा मुक्ति, शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि आदि नशीले पदार्थों के सेवन से बच कर के रहना। तो सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, ये 3 चीजें जहाँ होती है, जिस जीवन में, जिस आदमी में होती है, वह जीवन बढ़िया, वह आदमी बढ़िया हो सकता है। तो आज रतनगढ़ आना हुआ है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी की चतुर्मास भूमि और मर्यादा महोत्सव भूमि यह रतनगढ़ क्षेत्र है। अनेक बार यहाँ आना हुआ है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी, आचार्य तुलसी, जिनका यहाँ प्रवास हुआ है, गोलसा ज्ञान मंदिर जहाँ कितनी बार प्रवास हो चुका है। तो आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक श्री मोहन राव जी भागवत का समागमन हुआ है और भीलवाड़ा में समागमन हुआ था, भीलवाड़ा के बाद अब हुआ है। और हर वर्ष प्राय आपका मिलना आना होता रहता है। और जो मनीषी व्यक्ति होते हैं, चिंतनशील होते हैं और एक संगठन के नेतृत्व को धारण करने वाले होते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का भाषण, ऐसे व्यक्तियों का चिंतन जिससे कोई कल्याण की बात सामने आ सके, तो ऐसे जो मनीषी व्यक्ति हों, जो भी ज्ञानी मनीषी हों,
उनकी बात सुनने से भी ज्ञान बढ़ सकता है, ज्ञान मिल सकता है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन के प्रमुख श्री भागवत साहब का आना जो हर साल प्रायः होता है, वो अपने आप में आपका आना भी महत्वपूर्ण है। रुकना चाहे जितना समय हो उतना हो, आपका आना भी अपने आप में महत्वपूर्ण है कि ऐसे विशेष व्यक्ति का समागमन हुआ है। तो आप यहाँ आते रहते हैं। इस बार हमारे एक तो कमी हो गई, हमारे साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी जो भीलवाड़ा में तो थे, उसके बाद उनका देहावसान महाप्रयाण हो गया था। तो वो हमारे साथ विराजती थी, प्राय 80 बरस पार कर चुकी थी। फिर विशेष बीमारी ने अपना घर, अपना स्थान ले लिया और थोड़े समय के बाद ही उनका महाप्रयाण भी हो गया। तो वे अब नहीं रही। बहुत लंबे काल तक उन्होंने 50 वर्षों से ज़्यादा समय तक एज ए साध्वी प्रमुखा उन्होंने हमारे धर्म संघ में अपना स्थान रखा था, यानी सुशोभित किया स्थान को, सेवाएं दी थी। तो वे पधार चुकी। बाद में हमने नए साध्वी प्रमुखा जी की नियुक्ति की। साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभा जी हैं, तो कनक प्रभा जी के जाने के बाद उनकी जगह पर हमने आपको वो स्थान दिया है साध्वी प्रमुखा का। अब आप सेवाएं दे रही हैं। आज भी हमारे वैसे पढ़े लिखे हैं, विदेश में भी पहले गए हुए हैं और पहले समणी थे, अध्ययन किया हुआ है, कार्य भी किया हुआ है, हमारे संघ में भी कार्य करते रहे हैं। अब आपको साध्वी समुदाय में वो सर्वोच्च स्थान साध्वी प्रमुखा का है, वो आपको दिया हुआ है, आप अब सेवाएं दे रहे हैं। तो ये हमारे अहिंसा यात्रा चल रही थी और उसका फिर हमने दिल्ली में वो जो ऑफिशियल यात्रा थी उसका समापन कर दिया ताल कटोरा स्टेडियम में। और आपका भाषण भी हुआ था उसमें, वो ऑनलाइन के रूप में, वर्चुअल रूप में आपका भाषण भी हुआ था। तो वो अहिंसा यात्रा हमने वैसे संपन्न कर दी। वैसे साधुओं की यात्रा अहिंसा यात्रा ही मान लें, जहाँ जाएं अहिंसा की बात होती रहे, खुद भी अहिंसा का पालन करते रहें, चलते चलते भी अहिंसा का पालन करें, तो किसी रूप में वो साधु की यात्रा अहिंसा यात्रा ही मानी जा सकती है। तो फिर भी एक जो उस रूप में जो प्लानिंग के साथ यात्रा शुरू की थी, उसको हमने वहाँ संपन्न एक समारोह के रूप में कर दिया था। तो आज यहाँ रतनगढ़ में आना और श्री भागवत साहब से मिलना होना दोनों प्रसंग बन गए हैं। तो भागवत साहब भी खूब अच्छी सेवा, आध्यात्मिक धार्मिक सेवा देते रहें, खुद स्वयं में चित्त समाधि बनी रहे, स्वयं की व्यक्तिगत साधना भी अच्छी चलती रहे और दूसरों को भी सन्मार्ग दर्शन प्रदान करते रहें। खूब अच्छा रहे। मंगल। दानान शिष्ठम अभयपयानम सच्चेषु या अनवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। जब आचार्य श्री महाश्रमण जी की अहिंसा यात्रा संपन्न हो रही थी, तालकटोरा में कार्यक्रम था, भागवत जी का वक्तव्य था, उसमें एक भाव यह भी था कि आचार्य महाश्रमण जैसे अभी वर्तमान में भारत की यात्रा कर रहे हैं, ये मानो ईश्वरीय देन के रूप में हम मानते हैं। तो इस रूप में जो विचार रखते हैं और साथ साथ में यह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और तेरापन धर्म संघ का संबंध आचार्य तुलसी से चला आ रहा है, आज तक वह अनवरत रूप से चल रहा है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास में अब्दुल कलाम जी बार बार आते रहते थे। तो पत्रकारों ने उनसे पूछ लिया कि आप वैज्ञानिक युग के हैं, आप तो वैज्ञानिक हैं, आचार्य महाप्रज्ञ जी तो एक अध्यात्म के गुरु हैं, आप बार बार यहाँ क्यों आते हैं, आपको क्या मिलता है यहाँ? उन्होंने पत्रकारों को उत्तर दिया, मुझे लाइट मिलती है। भागवत जी बार बार आचार्य श्री महाश्रमण जी के पास में आते हैं। मुझे याद है आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के समय लाडनू में जब भागवत जी का आगमन हुआ था, कार्यक्रम बाहर था, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने युवाचार्य श्री महाश्रमण जी को उस कार्यक्रम में भेजा था, मानो कि इसलिए
कि तुमको आगे इस कार्यक्रम को संभालना है। तो बाद में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने महाश्रमण जी ने ही संभाला, और भागवत जी का उत्तर होता है कि मैं आचार्य महाश्रमण जी के पास में बार बार क्यों आता हूं? इसलिए आता हूं, मेरी बैटरी चार्ज होती है। बंधुओं, बैटरी चार्ज करने के लिए भागवत जी यहां पहुंच सकते हैं, तो हमारा पहुंचना तो श्रद्धा के साथ भी हो सकता है। मैं जहां तक श्रद्धा की बात कहूं, संभवतः श्रद्धा में हमारे से भी भागवत जी कहीं 21 पढ़ेंगे जो इस रूप में बात कहते हैं। तो आज यहां पर आगमन हुआ है, हम सुनेंगे सरसंघ चालक भागवत जी से आज के इस अवसर पर अपनी ज्ञान की बात। परम श्रद्धेय आचार्य महाश्रमण जी, समस्त मुनिवृंद, साध्वी वृंद, सज्जन और माता भगिनी, आचार्य श्री के सामने ज्ञान की बातें करने की धृष्टता तो मैं नहीं करूंगा। अभी उनका जो उद्बोधन हुआ है उसमें आपने बारीकी से सुना होगा और थोड़ा अगर सोचा होगा तो व्यक्तिगत जीवन के लिए, राष्ट्र जीवन के लिए और संपूर्ण मानवता के लिए शाश्वत रूप से पूरा पड़ेगा, इतना पाथेय भरा है। समय उसका संक्षिप्त है लेकिन आशय उसका अनंत है। उसी को हम लोगों को सोचना चाहिए। और उन्होंने जो कहा है वो भारतवर्ष का, भारतीयों के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए और संपूर्ण विश्व के लिए शाश्वत संदेश है। क्योंकि अपने यहाँ तो विविधता है, अनेक पंथ संप्रदाय है, अनेक जाति उपजाति रहती है, अनेक भाषाएं हैं, अनेक प्रांत है। ऊपर से अब राजनीति में अनेक विचारधाराएं, अनेक पार्टियां, ये भी हो गया है। लेकिन ये सब होने के बाद भी ये सारी बातें, ये सारी विविधताएं ऊपरी ऊपर है, अंदर से हम सब लोग एक हैं। क्योंकि जीवन के स्वरूप का हमारे यहाँ जो विश्लेषण है वो सभी का एक है, सभी पंथ संप्रदाय। पहली बात वो ये कहते हैं जो आपने भी कही है, सुख बाहर नहीं है, सुख अपने अंदर है। तो सुख के लिए बाहरी दुनिया के पीछे भागदौड़ नहीं करनी चाहिए, उसको अंदर खोजना चाहिए। अंदर खोजने से शाश्वत और कभी फीका न पड़ने वाला सुख मिल जाता है। दूसरी बात है कि आप जो भी करते हो उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। ये जो कर्म फल का विचार है, करोगे तो भरोगे, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, यह हमारे यहाँ सर्वत्र मान्य है। और तीसरी बात प्रत्यक्ष आचरण की है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, संतोष, तप, शौच, स्वाध्याय, सत्य प्रणिधान। इन 10 तत्वों के अंदर मनुष्य का व्यवहार चाहिए, ये सब लोग बताते हैं। और इसलिए चूंकि मनुष्य प्रकृति में से आता है तो प्रकृति तो परिवर्तनशील है और विविध प्रकार की है। प्रकृति एक रस नहीं रहती, वो अनेक रस रहती है और वो नित्य बदलती रहती है। इसलिए मनुष्य का रूप, रंग, नाम ये सब अलग अलग हो जाता है। लेकिन इस अलग में, अलग अलग चलने में दुख है। आत्मीयता में सुख है।
अलग तो बना दिया प्रकृति, मेरा देह अलग है, आपका देह अलग है, मैं भोजन करूंगा तो आपका पेट नहीं भरेगा, आपको अपना भोजन करना पड़ेगा, मुझे, ये सब ठीक है, लेकिन ये सब शरीर मन बुद्धि की बातें हैं। मनुष्य को अपने शरीर मन बुद्धि के अधीन होकर नहीं चलना है, मनुष्य को शरीर मन बुद्धि को अपने अधीन करना है। हम मालिक है, शरीर हमारा मालिक नहीं है, मन हमारा मालिक नहीं है, बुद्धि हमारी मालिक नहीं, हम मालिक है। और वो हम अपना अहंकार नहीं है। हम अहंकार कब होता है? जब वो शरीर मन बुद्धि से जुड़ता है। वो जो है तत्व, उसको देखो, उसको जान लो और उसके आधार पर इन सबको चलाओ। ऐसा जब कहते हैं तो मनुष्य को यह ध्यान में आता है कि वो तत्व सब में है और वो समान है, इसलिए ऊपर से अलग अलग दिखने वाली सारी बातें जुड़ी है। ये मूल है अपनापन। आज का विज्ञान भी इसको मानता है। सृष्टि की सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी है और सृष्टि के किसी एक कण में कोई हलचल होती है, उसके परिणाम आज ना कल सारी सृष्टि पे होते हैं। यह आज का विज्ञान मानता है। ऐसा अत्यंत वैज्ञानिक विचार अपने यहाँ पर है। और इसलिए पहली बात आती है आत्मीयता की, जिसके चलते आचार्य श्री ने बताया सद्भावना। क्योंकि अगर मैं और आप अपने हैं तो आप और मेरे बीच में कोई दुर्भावना हो ही नहीं सकती। आत्मीयता में दुर्भावना होती ही नहीं। अपने यहाँ पर हमेशा प्रार्थना में अच्छा हो ऐसा किया जाता है, बुरा न हो ये भी कहा जाता है। लेकिन कभी भी जिनको दुनिया बुरा मानती है उनको, उनके लिए नाश की प्रार्थना नहीं है। यानी जैसे मैं सनातनी संतों में जाता हूं तो धर्म का प्रभाव हो, अधर्म का विनाश, अधर्म का विनाश, अधर्मियों का विनाश नहीं कहते। ज्ञानेश्वर महाराज एक बड़े संत हो गए, उनका पसायदान है, उन्हें भगवद गीता पर टीका लिखी ज्ञानेश्वरी, उसके अनुसार जीवन जिया, टीका लिखी, उपदेश किया और फिर उन्होंने भगवान से मांग मांगी। उसमें एक मांग ये भी मांगी है कि ऐसे जो अपने आत्म तत्व में रहकर विचरण करते हैं, सबके लिए संतोष की, शांति की, राहत की छाया बनते हैं, ऐसे सत्यनिष्ठ महापुरुष समाज को सदा उपलब्ध होते रहे। ये एक मांग मांगी है। लेकिन उसका प्रारंभ उन्होंने कहा है कि खड़ांची व्यंकटी सांडो, यानी दुष्ट लोग, खल, उनकी व्यंकटी यानी उनका टेढ़ापन जाए। ये नहीं कहा कि दुष्ट लोग नष्ट हो जाए, क्योंकि ये हमारा जो अपनत्व है वो सर्वत्र है। तो हमारी सबके प्रति सद्भावना है, इसलिए सबके प्रति हम अहिंसा से ही विचार करते हैं। तो दुष्ट है तो दुष्ट, उसके दुष्टाई से तो खराब होगा, इसलिए दुष्टाई नष्ट हो जाए, लेकिन वो अच्छा बने, यही हमारा प्रयास रहता है, यही हमारी कामना रहती है। अब आज का माहौल देखिए, उस सद्भावना की कितनी आवश्यकता है। क्रिया प्रतिक्रिया के खेल में उलझ गए तो कल्याण तो होने वाला नहीं है। और दुनिया में लोग हैं जो प्रतिक्रिया को उकसाते रहते, मानते नहीं हैं। जिसके पास शक्ति है उसके सामने तो चुप रहेंगे, लेकिन जहां शक्ति नहीं दिखती वहां वो उत्पात करते हैं। अब उसका बंदोबस्त करते समय अगर हमने भी मन में बैर पाल लिया तो बैर से तो बैर बढ़ता है। बंदोबस्त करना पड़ेगा, जो व्यावहारिक दृष्टि से जो रोकना है वो तो रोकना पड़ेगा, उसके लिए जो करना है करना पड़ेगा। लेकिन अंदर क्या होना चाहिए? सद्भावना ही होनी चाहिए, अहिंसा का ही भाव होना चाहिए, आत्मीयता का ही भाव होना चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा अर्जुन को युद्ध करो, लेकिन कैसे?
युद्धस्व विगत ज्वरहा, यानी तैश में आकर मत लड़ो। सबको ऊपर उठाने वाला, सबको बांधने वाला, सबको जोड़कर उन्नत करने वाला जो धर्म तत्व है, उसकी रक्षा के लिए, उसके विकास के लिए अब दूसरा चारा नहीं है, लड़ने का कर्तव्य आ गया है, तो लड़ो। अहिंसा का ये भी एक रूप है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के ही वक्तव्य में एक बार मैंने सुना कि जो हिंसा हम टाल सकते हो उसके बिना जीवन चलता है, उसको टालना ही चाहिए। कुछ हिंसा ऐसी होती है कि हमारे हाथ से होती है, हम जानते नहीं। जैसे अब मैं बोल रहा हूं तो कितने जीव जंतु मरते होंगे पता नहीं, आप लोगों लगाते, उसी के लिए लगाते। तो ये आपका आचरण मेरे से थोड़ा प्रगत है, मैं मुंह खुला रख के बोल रहा हूं, आप ये रख के बोल रहे हैं, तो आपको पता नहीं है तो भी जिसको टाल सकते उसको आप टाल रहे हैं। लेकिन प्राणियों की रक्षा के लिए, अपनों की रक्षा के लिए, या कर्तव्य के नाते, देश के कर्तव्य के नाते सैनिकों को लड़ना पड़ता है, ऐसी कुछ हिंसा होती है, वो हमारे हाथ में नहीं है। उसमें कर्तव्य भाव से मन में कुछ भी दुश्मनी न रखते हुए कर्तव्य का पालन करना चाहिए, वो भी अहिंसा का एक रूप है। इस अर्थ का मैंने सुना। इसमें कुछ परिष्कार करना है आप कर सकते हैं, मेरी समझ कोई पूरी समझ है ऐसा नहीं है, परंतु मैंने ये समझा। तो ये सद्भावना, और उस सद्भावना के साथ साथ सेवा, निष्काम सेवा, इसकी भी बहुत आवश्यकता है। और जो 3 कार्यकर्ताओं के प्रकार बताए, आज अपने देश में वो जो निकृष्ट श्रेणी के बताए कि सेवा तो थोड़ी सी करेंगे लेकिन दाम बहुत चाहेंगे। एक बार एक महात्मा जी के पास चुनाव पास में आए थे लोकसभा के, कुछ साल पहले की बात है। एक सज्जन पहुंच गए और उन्होंने कहा कि महाराज, मुझे अब सब कुछ है मेरे पास, अब मुझे समाज की सेवा ही करनी है और मैं पूरा जीवन उसमें लगाना चाहता हूँ, तो आपकी थोड़ी सहायता चाहिए। मुझे क्या सहायता चाहिए? तो बोले ऐसा है कि अभी चुनाव निकट है, मुझे अगर टिकट मिल जाए उस पार्टी से, चुन के आऊँगा, फिर हाथ में साधन रहेगा तो सेवा करूँगा। तो महाराज जी ने पूछा कि क्या साधन रहेंगे चुन के आने के बाद? तो बोले एक तो अधिकार रहेगा, दूसरा सत्ता में होने के बाद साधन रहते, पैसा आता है, फंड आता है सरकार से, उसका उपयोग कर सकते हैं, और आपका शब्द चलता है, आप उनको बता दीजिए मुझे टिकट मिल जाएगा। महाराज जी ने कहा तुमको सेवा करनी है? बोले हाँ सेवा ही करनी है, उसके लिए अधिकार चाहिए और धन साधन चाहिए। बोले हाँ बिल्कुल, इसी के लिए तुम टिकट चाहते हो? तो बोले हाँ। तो बोले ये झंझट करने की तुमको ज़रूरत नहीं, मैं बहुत प्रभावी महात्मा हूँ, मैं तुमको अधिकार दे देता हूँ, जाओ सेवा करो, कोई रोके तो मेरा नाम बताना, कोई नहीं रोक सकेगा तुमको, इतना मेरा अधिकार है। और जो तुमको धन साधन चाहिए मुझे एक फ़ोन करना, एक दिन के अंदर हाजिर हो जाएंगे, ये मैं गारंटी लिख के देता हूँ, टिकट मत मांगो, जाओ सेवा करो। वो आदमी लौटकर महाराज जी के पास आया नहीं फिर से, और सेवा भी उसने नहीं की। ये प्रकार बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और परिस्थितियां ऐसी है कि इसको हवा देकर लोग अपना काम निकालते हैं। इसलिए ऐसी निकृष्ट सेवा से बचने की सबसे पहले आवश्यकता है। दूसरी भी है कि सेवा पूरी करेंगे लेकिन दाम पूरे चाहिए। तो इसमें एक बात न्याय की देखनी चाहिए। अगर आपने परिश्रम किया हो और उसका फल देना मेरे हाथ में है, तो मुझे देखना चाहिए कि आपने जो परिश्रम किया है उसका पूरा फल मैं दूं। लेकिन मैं ये अपेक्षा करूं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि सेवा होती ही है निष्काम और निस्वार्थ। आजकल हम हमारी भाषा भूल गए ना, तो हम अंग्रेजी सुनते हैं सर्विस, और उसको हम सेवा बना देते हैं। अब गवर्नमेंट सर्विस भी सेवा होती है, सरकारी सेवा। अरे हर महीने वेतन लेते हो भाई, सेवा कौन सी है? वेतन नहीं मिली तो हड़ताल करते हो,
सेवा तो ये कुछ नहीं देखती, उसमें एक ही अधिकार होता है, सेवा का ही अधिकार होता है और कोई अधिकार होता नहीं। ऐसे निस्वार्थ सेवकों की बहुत आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मुझे ऐसे निस्वार्थ सेवा की बुद्धि वाले और सुशील, शील संपन्न, त्यागवान ऐसे 100 लोग दे दो, मैं संपूर्ण दुनिया को बदल के दिखाता हूं। क्योंकि ऐसा होना कठिन है, लेकिन ऐसा होना ही मनुष्यता है। शॉर्टकट से काम निकाल लेना, थोड़ी सेवा में से बहुत पाना, या पूरी सेवा करना और पूरा फल लेना, ये तो जानवर भी करते हैं। बैल भी खेत में मेहनत करता है और चारा आता है तो खाता है पूरा, जब तक उसका पेट नहीं भरता किसी को मुंह नहीं मारने देता। ये भी नहीं करता कि थोड़ा बच गया तो कल के लिए बांध के ले जाऊं मेरे साथ, वो भी नहीं करता हो। अपनी जितनी भूख है उतना पूरा खाएगा, तब तक किसी को खाने नहीं देगा, स्वयं खाएगा, उसके बाद चिंता नहीं करेगा। ये तो जानवर भी करते हैं। मनुष्य की विशेषता क्या है? मनुष्य अपने को पीछे रखता है, बाकी सबको आगे रखता है। मनुष्य स्वयं के लिए नहीं जीता, मनुष्य सबके लिए जीता है। अपने लिए नहीं जीता, अपनों के लिए जीता है। उसी को मनुष्य जीवन कहते हैं। ऐसा जीवन जीना, यह हमारा मूल है, सब मानवों का यह मूल है। भारतवर्ष का तो है ही है। और परिस्थितियां कुछ भी हो जाए, मूल को नहीं छोड़ना चाहिए। परिस्थितियां होती है तो लचीला बनना पड़ता है, लेकिन किसको? कोई वृक्ष है, बड़ा पेड़, और तूफान चला तो उसको लचीला बनना पड़ता है। जमीन के ऊपर जितना है वो लचीला नहीं हुआ तो टूट जाएगा। हवा है तब तक वो हवा की दिशा में झुकता है। हवा सदा तो रहती नहीं, हवा चली जाती है, हवा के निकल जाने के बाद फिर वापस अपने स्थान पर आ जाता है। ऐसा नहीं हुआ तो टूट जाएगा, लेकिन उसकी जो जड़ है उसको ये अनुमति नहीं है। वो जड़ अगर रत्ती भर अपनी मिट्टी को छोड़ दे तो हवा में पेड़ उखड़ जाएगा, लचीला होने से भी फायदा नहीं। और इसलिए सद्भावना, निष्काम सेवा और उसके साथ साथ ये अहिंसा का भाव मन में लेकर चलना, ये अपना मूल है, रूट है। उस मूल से अपने को जीवन रस मिलता है। और इसलिए जहां जहां ऐसे सारे तत्वों को अपने जीवन में चरितार्थ करने वाले महात्मा अपने देश में विराजते या विचरण करते हैं, मैं प्रयास करता हूं साल में एक बार जाकर उनका दर्शन कर ले, उनकी वाणी सुने। उनके केवल दर्शन मात्र से बैटरी रिचार्ज हो जाती है। क्योंकि अपना भरोसा बनता है कि आज के इस जीवन में, इस कलियुग में भी ऐसा जीवन हो सकता है। तब भरोसा बनता है। भरोसा बनता है तो आदमी प्रयास करता। अपनी व्यक्तिगत साधन, जो महाराज जी ने मुझे आदेश दिया कि व्यक्तिगत साधनों को ठीक रख के समाज की साधना भी मैं ठीक करूं, तो अपनी साधना को पक्का बनाना, इन जड़ों से मिलने वाले जीवन रस पर पूरी निर्भरता, बाकी कुछ नहीं चाहिए। पदमान प्रतिष्ठा भी मिलती है करते समय, मुझे कुर्सी में बिठाया है संघ में, मेरे फोटो छपते, लेकिन उस पर निर्भर होने का कण मात्र भी विचार मुझे नहीं करना चाहिए, या किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपना जीवन रस नहीं है। कुछ अधिकार आते हैं हाथ में, किसी को कह सकते तुम ये काम करो, तुम वो काम करो, तुम ये मत करो, उससे भी क्षणिक आभास होता है मैं कुछ हूं, लेकिन वो अपना जीवन रस नहीं है। अपना जीवन रस है अपनों के लिए जीने के लिए मन में आत्मीयता, सद्भावना, निष्काम सेवा की सदैव प्रेरणा और अहिंसा का भाव लेकर चलना, उसके आधार पर कर्तव्य जो है उसका सामना करना। अब ये प्रत्यक्ष चरितार्थ करने वालों में आप श्री का नाम है पक्का। और दूसरा संयोग तो मैं बार बार बताता हूं कि तेरा पंथ का अनुशासन और संघ का अनुशासन ये समांतर है, कोई इसमें अंतर नहीं है। जो कुछ अंतर रखा है, क्योंकि
दिखने वाली दुनिया में दो बना के रखना है, तभी दुनिया बनती है। जब ये नहीं रहता तब दुनिया नहीं बनती, तब तो सब एकाकार हो जाता है। फिर कोई प्रवचन चर्चा इसका कोई अर्थ नहीं। एक निर्गुण निर्विकार अवस्था में हम सब पड़े रहेंगे। हम सुनना चाहते, ज्ञान की बातें सुनते, लगता है ऐसा करना चाहिए। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम अलग अलग है, अभी दिख रहे हैं। तो उतना बनाए रखना चाहिए, इसलिए वो बिना अंतर के समांतर चलने वाली दो धाराएं, और पूर्वजों से चला है, आचार्य तुलसी जी से चला है, गुरु जी से चला है। तो उनके बाद आने वाले हम सबका कर्तव्य है पुराने ऋणानुबंध बनाए रखने चाहिए। और ऋणानुबंध ऐसे वैसे नहीं है, हमारा तो फायदा ही फायदा है। आपको क्या मिलता है, नुकसान होता है, फायदा होता है, मैं नहीं जानता। हमको तो लाभ ही लाभ है, क्योंकि उससे हमको प्रेरणा मिलती है। चार बातें यहाँ सुनकर हम अपने लोगों को भी बता सकते हैं। नागपुर में हमारे कार्यालय में महाराज जी आए थे, तो उन्होंने थोड़ा ही एक 15-20 मिनट का एक उपदेश किया, तो वो इतना अच्छा था कि उसकी पुस्तिकाएं बनाकर हमने प्रमुख कार्यकर्ताओं तक सबको भेज, यहीं से तैयार हुई और हमने भिजवाई। क्योंकि हमारे लिए वो एक काम करने का पाथेय बन जाता है, क्योंकि हमको भी अपने समाज की, मानवता की निस्वार्थ सेवा करनी है। व्यक्ति सारे समाज के अच्छे बुरे जो भी हो अपने हैं, इसलिए उनको अच्छा बनाना है। और ये सब करते समय जो कर्तव्य आएगा उसका पालन मन को ऐसा बना के रखना करना है। तो ये पाथेय बार बार मुझे मिलता है, वही महाराष्ट्र ने फिर से एक बार प्रदान किया है। उनके सामने और ज्ञान की बातें कुछ नहीं, आपने देखा होगा जो उन्होंने कहा है उसी से कुछ लेकर मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा कुछ बोलने का है नहीं। जो कुछ लेना है उसी से लिया है और वही बोल रहा हूँ। आप भी उस उपदेश को हृदयंगम करके चले तो अपना देश और संपूर्ण मानवता हमारी अपेक्षा से बहुत जल्दी सुखी हो जाएगी। ऐसी करवट भी समय ने ले ली है, इसका ध्यान रखिए। आपके प्रति, सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करके मेरे 4 शब्द में समाप्त कर। भागवत जी का अभी हमने कुछ सुना और मन में विचार आया कि अभी कुछ दिन पहले आचार्य श्री महाश्रमण जी समीक्षा परिषद में अपना एक विचार प्रस्तुत कर रहे थे। कल वो देश भर के अध्यक्ष, महामंत्री आदि जो राष्ट्रीय स्तर के थे, उनके साथ में कल्याण परिषद चल रही थी। और उसमें आज आपने जो अहिंसा हिंसा के संदर्भ में विचार रखे, लगता है आपने आचार्य श्री महाश्रमण जी के विचारों की चोरी की है, क्योंकि वो ही विचार आपके आज वैसे हो रहे थे मानो कि आचार्य श्री के विचारों की आप पुष्टि कर रहे थे और आपके विचार सुन करके आचार्य प्रवर परम प्रसन्न हो रहे थे। इसलिए कि आज के विचार आपके आचार्य प्रवर के विचार को और ज्यादा पुष्टि करने वाले थे। और जब विचारों की पुष्टि होती है, इसका मतलब यह होता है इन दोनों में कितनी आत्मीयता है, इसको हम देख सकते हैं। तो ये आत्मीयता हमेशा बढ़ती रहे और विचारों की भी इस प्रकार आत्मीयता, एक स्वरूपता यों विचारों में आती है, तब लगता है कि दोनों महापुरुष कितने गहरे हैं। यह गहराई हमारे में भी यत्किंचित आती रहे और हम आगे बढ़ते रहें। अब डॉक्टर दिनेश कुमार बेद, पूर्व कुलपति की पुत्रवधू एवं जैन श्राविका डॉक्टर रश्मि बेद ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को संजो करके राष्ट्रीय संस्कारों से युक्त विश्व के सबसे बड़े संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी पर एक शोध प्रबंध लिखा है, शोध कार्य किया है। प्रोफेसर सरिता शर्मा के निर्देशन में वह पूर्ण हुआ है। तो उसे परम पूज्य गुरुदेव के समक्ष और भागवत जी के समक्ष